जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार सक्षमता परीक्षा द्वितीय ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं किस वक्त ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं कि रात के 1:09 हुआ है और रात में ही ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैंडिडेट से सिंगल से भी इस फॉर्म को भरने में कोई गलती ना हो अगर वो ये फॉर्म भर रहा है। तो इसलिए आपको स्पेशल एफर्ट करके ये वीडियो दी जा रही है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ स्पेशल किया है या फिर कर रहा हूं तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए अगेन पॉइंट पर आते हैं। तो पहले भी ये वैकेंसी आपकी आई थी, वैकेंसी नहीं बल्कि एक ये सक्षमता परीक्षा है और आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि ये क्या होती है। आप यहाँ पर इसकी जानकारी हिंदी के अंदर रीड भी कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी अगर आप इसके बारे में अभी तक ये नहीं पता लगा पाए कि ये है क्या। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, ये लिंक आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद में आपके सामने ये सब जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि जनरल BC EWS को 1100 रुपये फीस पे करनी है और SC ST विकलांग को भी 1100, यानी कि सभी कैटेगरी के लिए सेम फीस रखी गई है। एंड इसमें कौन लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो इसमें यहां पर बोला है एग्जाम नेम में सक्षमता परीक्षा 2024 लोकल बॉडी टीचर्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट एग्जाम 2 टीचर्स अपॉइंटेड एंड वर्किंग इन प्राइमरी या फिर मिडिल या फिर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द स्टेट बाय बिहार, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो टीचर्स यहां पर अपॉइंटेड है या फिर काम कर रहे हैं इन वाले लेवल पर जो कि आपके सामने है, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। अब गाइज आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, फॉर्म फिलिंग, डेमो वीडियो सब यहां से देख सकते हैं। अभी इसमें आप क्या करेंगे, आप देखेंगे नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको बोला है कि आप यहां पर आपकी सभी जानकारी अच्छे से भरिएगा चेक करने के करते हुए, क्योंकि आपको इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो आप भरिए। मिडिल नेम जो भी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है मिडिल नेम तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है और उसके बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड आप यहाँ पर बनाने के बाद में दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर OTP के सेक्शन में डाल दीजिए और रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो नंबर आपने रजिस्टर किया है वो यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया वो फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपका जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपका डे एंड देन आपको यहाँ पर आपकी DOB दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करनी है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर इस तरह से बैक में जाइए, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर भर करके दिखाया। फिर आपका मंथ सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से डे एंड उसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी, तो जनरल EWS EBC BC SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करें, EBC है तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का, यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर आपका अपलोड करना है एंड जनरल वालों पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। फिर आपको आपकी कास्ट दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देनी है। इसके बाद आता है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड, क्या आप विकलांग कैटेगरी से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आता है आधार नंबर, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर आपको आपकी आधार फाइल भी अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 1 MB से कम होना चाहिए और जो आप आधार यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसमें आपका फ्रंट और बैक साइड दोनों होना चाहिए, जिसमें क्या एड्रेस भी होता है और आपका नाम पता भी होता है। तो कंप्लीट आधार ये आपको अपलोड करना है। आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा जहां पर भी आपकी फाइल
फाइल है आधार की वो सिलेक्ट कीजिएगा और वो फाइल आपकी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर मदर्स नेम यानी कि माता जी का नाम देंगे आपकी और फादर का नेम देंगे। फिर आएगा फिल एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर भरना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा, जो भी है आपकी वो आपको देनी होगी। एंड स्टेट यहाँ पर आप आपकी एंटर कर देंगे और फिर आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे है परमानेंट एंड कोरस्पोंडेंस एड्रेस आर सेम, यानी कि क्या आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर है एक ही अलग अलग नहीं है तो आप टिक कर दे, अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना नीचे प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आएगा टीचर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आता है टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, नियोजन इकाई का प्रकार क्या है, पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो इनमें से किस प्रखंड में आप यहाँ पर जॉब करते हैं या फिर कह लीजिए कि आप अपॉइंटेड है, तो जिसमें भी है वो ये आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग, तो करंट पोस्टिंग आपकी कहाँ पर है, उस जो नियोजन यूनिट है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। टाइप ऑफ टीचर, स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत, तो आपको यहाँ पर बताना है टीचर क्या, जिला परिषद माध्यमिक टीचर। ये जो ऑप्शन है ये आपका इसके अकॉर्डिंग भी अपडेट होगा, जो कि जैसे मैंने नगर पंचायत सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नगर पंचायत के ऑप्शन आ रहे हैं, नगर परिषद किया तो नगर परिषद के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके इस वाले स्टेटस के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने अगर पंचायत सेलेक्ट किया तो मेरे सामने ये ऑप्शन आया है, यही मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पर पंचायत के अलावा प्रखंड सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। एंड अगर मैं जिला परिषद सेलेक्ट करता हूँ तो फिर यहाँ पर और भी अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आप आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। एंड नियोजन लेटर नंबर की संख्या आप देंगे, नियोजन की डेट देंगे, साथ ही नियोजन सर्टिफिकेट जो भी है आपका वो आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। फिर आएगी स्कूल डिटेल, स्कूल UDISC कोड ऑफ करंट, तो यहाँ पर आपको वर्तमान विद्यालय का UDISC कोड देना होगा। स्कूल नेम ऑफ करंट पोस्टिंग ये आपको देना होगा, यानी कि आपका जो करंट पोस्टिंग है वो किस स्कूल के अंदर है उसका नाम आपको देना है। ब्लॉक का नाम देना है। नेम ऑफ करंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप पोस्टेड है करंटली, स्कूल का नाम तो देना ही है, साथ ही साथ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। सिलेक्ट 3 चॉइसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर पोस्टिंग, तैनाती के लिए 3 जिले का चयन करें, तो आप यहाँ पर इनमें से किस को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। ये सिलेक्ट करने के बाद में आता है डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, MERG मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल PDF देन अपलोड, यानी कि आपको यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है जितनी भी है वो सभी आपको एक सर्टिफिकेट के अंदर, एक PDF के अंदर मर्ज करनी है और फिर उसको अपलोड करना है। पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको देना है। मैं जितनी भी जानकारी भर रहा हूँ डेमो के लिए भर रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए कि कैसे आपको भरनी है। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। ये देने के बाद में आप बताइए कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, और उसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ और आपका जो फुल मार्क्स है वो एंटर कर देंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे और डिवीज़न आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, परसेंटेज आपकी कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फाइल है आपकी वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस तरह से अपलोड कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप सेम तरीके से आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, पहले आपके 12वीं का बोर्ड का नाम, फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम देना है, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ पर जो फुल मार्क्स है वो एंटर कर देंगे। एंड देन फिर आपको कितने नंबर आए थे वो एंटर कर देंगे, डिवीज़न अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी अन्य जानकारी है जैसे कि आपकी परसेंटेज वो एंटर करेंगे, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भरेंगे सेम तरीके से। अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड की जगह पर आपके कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर देना है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम दें और जो आपका नेम ऑफ स्कूल कॉलेज का ऑप्शन है इसमें आप आपके इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज का नाम भरें, फिर पासिंग ईयर बताएं, फिर फुल मार्क्स बताएं, कितने नंबर आपको आए थे ग्रेजुएशन के अंदर वो आप यहाँ पर भर दें, परसेंटेज डाल दें और आपका जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको यहाँ पर एक फाइल के अंदर मर्ज करके अपलोड कर देने हैं। एंड उसके बाद में अगर आपके पास PG डिग्री है उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर देंगे। फिर आएगा डिटेल्स ऑफ ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, प्रशिक्षण योग्यता का विवरण।
विवरण। तो यहाँ पर भी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनको मर्ज करके आपको एक सिंगल PDF में अपलोड करना है। जैसे कि DLED इक्विवेलेंट, DLED या फिर उसके बराबर की जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसका जानकारी आपको देना है। पहले आप यहाँ पर उसका बोर्ड लिखेंगे या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से किया है, फिर कॉलेज का नाम, फिर पासिंग ईयर और उसके बाद में फुल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड डिवीजन और फिर परसेंटेज और फिर उसको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यानी कि सेम तरीके से आपको भरना है जैसे कि आपने ऊपर की जानकारी भरी है। अगर आपके पास B.Ed है तो उसकी जानकारी भी आप सेम तरीके से भर देंगे। फिर आएगी आपके पास डिटेल्स ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता का विवरण। तो आप यहाँ पर बताइए कि CTET है, STAT, BTET या फिर दक्षता, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। जैसे कि अगर मैंने CTET सेलेक्ट किया तो पेपर फर्स्ट, पेपर 2 या फिर बोथ। अगर मैं STAT सेलेक्ट करता हूँ तो उसका आंसर इसमें भी आपको सेम तरीके से बताना है। तो बेसिकली जो भी है वो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ टेस्ट किस साल के अंदर आपने दिया वो आप सेलेक्ट कर ले। रोल नंबर आपका क्या था वो आप यहाँ पर डाल दे। एंड ये डालने के बाद में आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे और उसका डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। एंड उसके बाद आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके फोटो का साइज कितना रखा है और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। साइज बेसिकली 20 से 100 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में। सिग्नेचर का बैकग्राउंड भी व्हाइट ही रहना चाहिए। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने कहा मैं कि इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट करने वाला हूं। तो गाइज इस तरह से आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। और मैं आपको फिर से बता दूं मैंने डेमो के लिए फोटो अपलोड किया है, पर आपका जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट रखना है, क्योंकि मेरे पास यही फोटो अवेलेबल था जो अपलोड हो सके, इसलिए मैंने ये फोटो अपलोड किया है। आपको आपकी फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, मेरे फोटो के ऊपर मत जाइएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे एंड उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जानकारी सभी भरने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज यहाँ पर जैसे आप सेव कर देंगे जानकारी तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। आप यहाँ पर प्रीव्यू के बाद में जैसे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है और फीस जमा करने के बाद में आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट माना जाएगा। और फिर आप यहाँ पर डाउनलोड रेशन फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये सभी डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ बिहार का जो कि मेरे पास रियल इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए मैं आगे नहीं दिखा पाया, बट इतनी ही मेन इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में सिर्फ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने में अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी गाइज आपकी बिहार सक्षमता परीक्षा द्वितीय ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में जानकारी। एंड गाइज ये वीडियो मैंने आपके लिए स्पेशल एफर्ट के साथ रात में बनाई है। तो यार अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेशल किया है तो आप देख सकते हैं कि टाइमिंग क्या हुई है। और मैं अभी इसको जब तक अपलोड करूंगा रात के 2-2:30 बज जाएंगे। तो इसका मुझे ये बताने का मेरा जो पॉइंट है ये है कि आपको लगे कि हाँ मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करता हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरी तरफ से गुड नाइट।